के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बलिया में यूपी बिहार बॉर्डर पर अवैध वसूली को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में एसपी, एएसपी, सीओ, थाना अध्यक्ष और दरोगा समेत 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं 3 पुलिसकर्मी फिलहाल फरार चल रहे हैं और 2 पुलिस 16 दलालों सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नरही थाना अध्यक्ष का आवास को भी सील कर दिया गया है। दरअसल अवैध वसूली की शिकायत पर वाराणसी के एडीजी जोन पीयूष मोडिया और आजमगढ़ के डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण ने सादे कपड़ों में ही 22 पुलिसकर्मियों की 5 टीम के साथ रेकी की और छापा मारा। वहीं इस कार्रवाई से इस पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। उसमें कार्रवाई की गई है और कुछ दलाल भी गिरफ्तार हुए, करीब 16 दलाल गिरफ्तार हुए, 2 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए और काफ़ी सर कितने गिरफ्तार हुए हैं? और आपको बता दें कि बलिया में रोजाना ट्रकों से लाखों की अवैध वसूली मामले में आते रहते हैं, जिस पे अब सीएम ने एक बड़ा एक्शन लिया है और सीओ, एसओ सहित 18 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड भी कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 23 लोगों पर इस मामले में केस दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और एसपी और एएसपी का स्थानांतरण भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरंटाइडी चौकी पर ट्रकों के अवैध वसूली के मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद बलिया के पुलिस अधीक्षक और एएसपी पर भी गाज गिरी है। एसपी और एएसपी को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा सीओ को भी निलंबित कर दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि एसओ के साथ 18 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें 7 पुलिसकर्मियों के साथ 23 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार देर एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण के नेतृत्व में आजमगढ़ की पुलिस ने एक छापा मारा था और दोनों स्थानों पर ट्रकों से अवैध वसूली में 2 पुलिसकर्मियों और 16 दलालों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया था। वहीं मौके से 3 पुलिसकर्मी और कुछ दलाल फरार हो गए। इसी पे जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ मामला है? ये इतनी बड़ी अवैध के मामले आते रहते हैं बलिया से और आजमगढ़ से, इस पे अब जाके कार्रवाई हुई है, वो भी पुलिस वालों के ऊपर ही हुई है। तो ये पुलिस की मिली भगत से ही ये सारी चीजें हो रही थी, क्या कुछ अपडेशन आया है आपके पास? कल एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी रेंज आजमगढ़ के पास ये काफी दिनों से ये सूचना आ रही थी कि बलिया जिले में एक नरही थाना पड़ता है जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है और वहाँ से जमकर कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा और कुछ वहाँ के स्थानीय दलालों द्वारा ट्रक चालकों से जो चूंकि बिहार में शराब बंद है तो बलिया से शराब जाती थी बिहार में और पशु तस्करी जैसे गंभीर मामले की शिकायत कुछ अधिकारियों को लगातार बताई जाती थी। इसी क्रम में एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी रेंज आजमगढ़ ने ये संयुक्त रूप से वहां छापा मारा और छापा ऐसे समय में मारा जिसकी भनक पूर्वांचल के किसी भी थाने को नहीं लगी, किसी भी जिले को नहीं लगी। आपको बताते चले कि सादी वर्दी में एडीजी और डीआईजी रेंज ने छापा मारा और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें खुद जब वो लोग छापा मार रहे थे तो उस समय वसूली का क्रम जारी था। ये सबसे बड़ी बात देखने को वहां मिली कि एडीजी से खुद जो वहां के स्थानीय दलाल थे पैसा मांगते हुए देखे जा सकते थे ट्रक को पास करने के लिए। और इसमें बता दें आपको कि 3 टीमें इसमें लगी हुई थी और एक टीम जो है एसटीएफ लगी हुई थी और वहां से तत्काल जो है 2 पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया। हालांकि वहां पे टोटल 6 पुलिसकर्मी थे जो 6 जिसमें 2 को पकड़ा गया और 4 भागने में सफल रहे। तो वहीं
पवन, जब दबिश दी गई थी पुलिस द्वारा तो क्या कुछ चीजें सामने आई हैं कि क्या चीजें बरामद की गई हैं? पुलिस के हाथों कुछ चीजें लगी हैं जो उस दौरान बरामद की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पुलिस ने जब दबिश दी तो मौके पर 18 लोग पकड़े गए जो स्थानीय दलाल बताए जा रहे हैं और जी कर्मी बताए जा रहे हैं। संबंधितों से 18 बाइकें बरामद हुई, करीब 33,000 रुपए वहाँ बरामद हुए जी और एक टोकन की पर्ची होती है करीब वो बरामद हुई। जी कारण ये है कि ये लोग ट्रक को जब पास कराते थे, जैसे अगर यूपी से कोई अगर ट्रक जा रही है बिहार बॉर्डर में, तो जो नंबर होता था जैसे ही बिहार बॉर्डर क्रॉस करती थी उस नंबर को बदल दिया जाता था, तो उस नंबर भी बरामद हुए हैं। साथ में वहाँ के नरही के जो यस्सो रहे हैं उनके कमरे को भी सील कर दिया गया है और इसके पहले भी वहाँ पे बड़े स्तर की कार्रवाई हुई। अक्सर जब ऐसा कुछ मामला होता था तो सिर्फ छोटे अधिकारी भी नपते थे, लेकिन इस मामले में यहाँ तक इस मामले में जिले के कप्तान को भी सस्पेंड कर दिया गया है। कप्तान से नीचे के जो अधिकारी हैं एएसपी उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया। दोनों लोग इस तरह प्रशिक्षारत में है और ताजा जानकारी मिलने तक सीओ जो वहाँ के सीओ रहे बलिया के सीओ सदर और नरही थाना यस्सो जो रहे उन लोगों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पवन, जो गिरफ्तारियां हुई हैं जिनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, थाना प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी हैं, इनके अलावा 5 पुलिसकर्मी और हैं और भी 23 लोगों पे जो एफआईआर दर्ज की गई है, क्या उनसे पूछताछ की गई है? क्या उन्होंने कुछ मामले के बारे में बताया है? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो रैकेट है जिसमें पुलिस के लोग ही शामिल है, तो क्या कुछ उनसे पूछताछ हुई है? उन्होंने क्या कुछ बताया है इसके बारे में? आपको बिल्कुल बता दें कि छापा मारने के दौरान जो है जो संबंधित पुलिस कर्मियों है, जैसा कि आपने बताया यस्सो और एक उप निरीक्षक और 4-5 सिपाही ये लोग मौके से फरार हो गए। लेकिन अगर बता दें कि जब छापा चल रहा था तो वहाँ से कुछ लोगों का कहना था कि यस्सो थाने में ही थे, लेकिन मौका देखिए वो फरार हो गए। हालांकि लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं और गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद ही कुछ अपडेट पता चल सकेगा। जी ठीक है पवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे खबर की जानकारी देने के लिए बलिया से हमारे संवाददाता बीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीपी यादव, क्या कुछ जानकारी आई है आपके पास? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग ही काफी मिले हुए हैं, तो क्या कुछ अपडेशन है आपके पास? क्या उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं? ऐसा कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? नाम उसमें जोड़े गए हैं एफआईआर में, जो पहले एफआईआर लिखी गई थी 7 और लोगों के नाम इस तरह। किसी टेक्निकल इशू के जरिए लगभग हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि यूपी बिहार बॉर्डर पे ये अवैध वसूली का काफी टाइम से मामला सामने आ रहा था, जिसपे सीएम योगी ने अब सुनवाई की है और अब सख्ती बरती है, जिसमें 23 लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और 5 पुलिस कर्मियों के साथ साथ और 23 लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ पुलिसकर्मी जब ये दबिश दी गई तो वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ पकड़ा गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो इसमें 25 बाइकों के साथ और भी चीजें बरामद हुई। बीबी, क्या आपको जानकारी मिली है कि जब पुलिस द्वारा ये दबिश दी गई तो वहां पे और कौन-कौन सी चीजें बरामद की गई है? जी, बाइक के साथ साथ इसमें 25 मोबाइल भी पकड़े गए हैं और 37,500 रुपया नगद पकड़ा गया। और जब एसओ के जो थाना इंचार्ज कोतवाली नरही हैं उनके क्वार्टर पे जब दबिश दी गई तो वो कूद करके बाउंड्री भाग गए थे। उनके भागने के बाद जो दस्तावेज वहां से मिले हैं, जो हिसाब किताब का जो कच्चा चिट्ठा मिला है, जो रजिस्टर मिला है, उसको जब्त किया गया है। और इसके सबसे बड़ी पीछे वजह रही है कि जो वैभव कृष्ण थे वो बलिया में रह चुके हैं एसपी, वो बलिया की रग रग से वाकिफ है, वो जानते थे कि बलिया में कहां पर क्या होता है और किस तरह से यहाँ पर कानूनगाही की जाती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। देखा जाए तो बहुत बड़ा काम था, क्योंकि पुलिस के लोग ही इसमें शामिल थे और काफी लंबे से ये वसूली चल रही थी, फिर भी उनके उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी।
जी, मैं इसे स्कैम कहा जा सकता है, संगठित रूप से किया गया अपराध है। किस तरह से होता है बलिया में ये अपराध, मैं उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। बलिया में जो नरही थाना है, एक एक सिपाही को वहां पोस्टिंग के लिए 5-5 लाख रुपए रिश्वत के लिए देने पड़ते हैं। एसओ को 10 से 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं। सबसे मलाईदार थाने में से नरही आता है। नरही से होता क्या है, नरही से बिहार में शराब की तस्करी होती है, नरही से बिहार से गांजे की तस्करी यूपी में होती है, नरही से सबसे ज्यादा गोवंश की तस्करी जो होती है बिहार में होती है, और वहां से लाखों लाखों रुपए एक एक ट्रक पर पार किए जाते हैं। इसके साथ ही बलिया में एक और थाना है सिकंदरपुर, वहां से भी इसी तरह के काम होते हैं। कुरंटाडीह जो पुलिस चौकी है, जिसको पूरा का पूरा सबको निलंबित कर दिया है, कुरंटाडीह नरही थाने का रीढ़ माना जाता है इस मामले में। उगाही के मामले में, उगाही का सबसे बड़ा केंद्र जो है कुरंटाडीह है। कुरंटाडीह पर ही ट्रकों को सबसे पहले रोका जाता है, वहीं पर उनसे वसूली की जाती है। और बीपी यादव, क्या कुछ मामला है, क्या आपको लगता है कि इस पे और भी बड़े अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है? लेकर के और एसपी तक, एसपी को पता है, जब एसपी के पास महीने का हिसाब जाता है, ऐसी बात नहीं है कि कमाई केवल एसपी साहब के पास नहीं जाती होगी, एसपी के पास भी कमाई जाती है। और यही वजह रही है कि जितने भी एसपी पुलिस अधीक्षक यहाँ पर आते रहे हैं, सीओ आते रहे, सब खामोशी अख्तियार किए रहते हैं। उसकी वजह यही है कि उनके पास माल पहुंचता है, उनको ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। सोचने वाली बात है कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जो वो इतनी कड़ी पाबंदियां रखते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद उनके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। अब देखना ये है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी दी है? मीडिया तभी ये साझा नहीं किया है, केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने क्या जानकारी साझा की है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो पूरे तरह का ही भांडा खोलेंगे। जब वो पकड़े गए हैं तो वही बताएंगे कि किस सिस्टम से वो पैसा अंदर करते थे। जी ठीक है बीपी यादव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सीएम योगी इतने ज्यादा अब इस चीज को लेके अब देख रहे हैं, और उनके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।